गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो है डिटर्मिनर्स का। अब तक हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ा था, टेक्स्ट बुक के कुछ चैप्टर हमने पढ़े थे, ठीक है। और जो मुझे इस उम्मीद है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। आज का जो टॉपिक आपका न्यू टॉपिक है, ग्रामर का ही टॉपिक है डिटर्मिनर्स, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले हमेशा की तरह आप करोगे कि इस जो ब्लैक बोर्ड पे मैंने नोट्स बनाए हैं इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो सकता है यहाँ कुछ दिक्कत आ जाए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखें कुछ नहीं दिखें, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैं जो ये आपका टॉपिक करवाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसका PDF बना के सेंड कर दूंगी आप लोगों के ग्रुप में। जो ये टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स, क्या होते हैं डिटर्मिनर्स, कहाँ इनका यूज होता है, कैसे ये काम आते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, वो सारा कुछ आज हम जान लेते हैं। थोड़ा इंट्रो ही पढ़ेंगे, फिर कल से हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो ये वर्ड है डिटर्मिनर, सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करो तो इसका सेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूटिलाइजेशन होगा हमारे, और कैसे हमारे आगे इन फ्यूचर काम आने वाला है। ये भी जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का जो टॉपिक किया था हम लोगों ने, वो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, रिप्लेस होता है बार बार। ये जो डिटर्मिनर्स का टॉपिक है ये भी आपके आगे तक काम आने वाला टॉपिक है, ठीक है। आगे तक काम आएगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफ़ी इसका मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश जो आप सेक्शन चूज करते हो उसमें, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। द वर्ड डिटर्मिनर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिटरमाइन। जो शब्द है डिटरमाइन, जो डिटर्मिनर से बना हुआ है, डिटरमाइन से बना हुआ है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय करना, है ना, निश्चय करना या दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ यानी कि उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, कोई भी शब्द होता है जो हम कई बार पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट व्हिच मींस, है ना, गणना करना, जो भी होता है कंप्यूटर वर्ड जो होता है। उसी तरीके से ये वर्ड जो है ये भी आपकी क्या है, डिटरमाइनर से बना हुआ है। इसका मतलब हो गया डिटरमाइनर व्हिच मींस टू डिटरमाइन, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड डिटरमिनर। वह शब्द जो किसी संज्ञा से पूर्व काम में लिए जाते हैं। ये जो शब्द होता है तुम्हारा डिटरमिनर, ये हमेशा क्या होता है कि तुम्हारी जो नाउन होती है उसके जस्ट पहले यूज में लिया जाता है, आफ्टर यूज में नहीं होता है, बिफोर होता है, ठीक है ना। ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन, शब्द जो कि नाउन के पहले यूज लिया जाता है, टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड इज कॉल्ड डिटरमिनर। ये दर्शाने के लिए कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर उस नाउन का किस वे में यूज किया गया है, ये डिटरमिनर्स कहलाते हैं। आगे उनकी बात ध्यान में, डिटरमिनर्स क्या होते हैं कि द वर्ड डिटरमाइनर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिटरमाइन व्हिच मींस टू डिटरमाइन, यानी कि शब्द डिटरमाइनर जो इसकी उत्पत्ति हुई है डिटरमाइन से, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, ठीक है। A word that comes before a noun to show how the noun is being used is called determiners. शब्द जो कि नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं कि उस नाउन का किस सेंस में उस सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये तुम्हारे डिटरमिनर्स कहलाए जाते हैं। और एक चीज और है इसमें कि जो नाउन है उसको भी बताते हैं कि क्वांटिफायर है, कि काउंटेबल है, कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये सारा कुछ भी हमको इसी वे में पता चलेगा, यानी कि एक तरीके से नाउन को क्वालिफाइड कर देते हैं, नाउन का किस सेंस में, यानी कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्रिडिक्ट है या अनप्रिडिक्ट है, ये सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। अब है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर, यानी कि टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। इसमें आपकी जो है 7 टाइप्स दे रखे हैं, मैंने इनको क्या है कैटेगरी डिवाइड कर दी है। कुछ एक इसमें क्या है कि आगे कुछ इसमें 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर कुछ एक डिटरमिनर्स जो तुम्हारे हैं वो रिपीट होंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वो सेंस यानी कि किस सेंस में यूज हुआ है हमको खाली बस इतना ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जो इसका टाइप होता है डिटरमिनर्स का, वो होता है तुम्हारा आर्टिकल। ये आर्टिकल वाला टॉपिक मुझे इसलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने ये भी पढ़ा कि यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन एंड यूज ऑफ दी। जो मतलब कि आपकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। एन का यूज होता है वोवल साउंड से पहले, ए ई आई ओ यू 5 जो साउंड्स होते हैं वो। द वर्ड जो होता है वो आपको स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करने के लिए आप द आर्टिकल का यूज करते हो, इतना आप लोगों ने पढ़ा है। तो आर्टिकल जो टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स है या काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स है, उसमें पहला टाइप होता है आपका आर्टिकल का, जिसमें आते हैं ए, एन और डी, ठीक है। दूसरा जो इसका सेकंड टाइप होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, किसी चीज को अपन कमेंट करके कहते हैं ना कि दिस, देयर, दिस, दोस, जो भी होता है आपका, वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो सेकंड टाइप इसका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव
यह है, वह है, यहाँ वहाँ जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव। है तो काफी सारे, अनगिनत है ये, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ सिलेक्टिव दे रखे हैं, और सिलेक्टिव में भी क्या है कि तुम्हारी भीड़ कर रखी थी स्पोर्ट्स वाली बुक में, जिसको मैंने क्या है कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है। अब हम खाली इन्हीं चीजों को जानेंगे ताकि आपको बेटर ध्यान में रह जाए। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? स्वामित्व को दर्शाने के लिए, यानी कि आधिकारिक जो चीज होती है खुद पर, जिसका हमारा क्या होता है, ऑनर होता है, अधिकार होता है, तो वो सेंस में किसका होता है? पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव के अंदर जो आपके डिटरमिनर्स आएंगे वो आएंगे माय, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ठीक है ना। क्या आएंगे पॉजिटिव के अंदर? माय, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये तुम्हारे किसमें आएंगे? पॉजिटिव्स के अंदर, ठीक है। अगला जो आपका टाइप है, फोर्थ टाइप, वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर तुम्हारे आएंगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? बांटना। कैटेगरी को क्या है? बांट देते हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, हर में से क्या है? प्रत्येक को छंटोगे, एवरी सभी। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो है तुम्हारे ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हैं। अब अगला न्यूमरल्स। न्यूमरल्स तुम लोग जानते हो, जो काउंटेबल चीजें होती हैं उनके लिए आप इसका यूज करते हो। तो न्यूमरल यानी कि जो चीजें गणनीय हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, उसमें आते हैं तुम्हारे, एक होता है सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ऑल, बोथ, मैनी, सेवरल, वेरियस, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, मैनी, इनफ, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? मैनी, एट, मोर, फ्यूअर, एनदर, अदर, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। तुम्हारे ये जो आपके न्यूमरल्स है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ये न्यूमरल्स वाला जब मैं पार्ट करूंगी तो इसके अंदर सेलेक्टिव चीजें मैं बता देती हूँ। इसके अंदर एक तो आपके पूछते हैं ज्यादा फ्यू, एफ यू और द फ्यू का यूज पूछा जाता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जब आप पढ़ो इसको थोड़ा ढंग से देखना। सेकंड जो इसके अंदर चीज आती है मैनी, सेवरल और वेरियस का यूज पूछते हैं, क्योंकि तीनों का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। मैनी का मतलब कई, सेवरल का मतलब भी कई और वेरियस का मतलब भी कई से होता है, ठीक है ना। A good many, a great many, many, at, enough, more, fewer, another, other. ये तुम्हारे होते हैं न्यूमरल्स डिटरमिनर्स। इनका यूज कहाँ होता है? न्यूमेरिक चीजों में होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप इसको समझो। आगे इसमें है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ये आपने देखो कि ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ। इनमें इनका यूज भी ज्यादातर पूछा जाता है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ठीक है। अगला जो आपका है 6 नंबर का जो डिटरमिनर्स है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है मात्रात्मक, कितनी मात्रा के अंदर वो चीज है। मात्रा जो होती है केजी में है, कितने में है, तो उसको क्या है कि इंडिकेटर को दर्शाने के पहले हम क्या करेंगे? नाउन से जस्ट पहले इसका क्वांटिफायर डिटरमिनर्स का यूज करेंगे। इसमें आ गई आपकी सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, नो, इनफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। एक चीज और मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर देखो बच्चों, ये चीज जो है लिटिल, लिटिल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। सॉरी देखो ये है ना, इसके लिटिल और द लिटिल के जस्ट ऊपर जो मैंने लिख रखा है ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये इसके अंदर भी रिपीट होते हैं। इसमें क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स के अंदर ये चीजें रिपीट होगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं किया है। तो आप लोग जब नोट करो अपनी नोटबुक के अंदर तो ये चीज ध्यान में दे लेना कि जो आपने इतने सारे जो ये क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स लिखे इनमें आपको क्या है, जो ये आपके ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ जो है इसमें आपको रिपीट करना है। ऑलराइट, तो आप लोग वापस से देखो क्वांटिफायर्स जो आपके डिटरमिनर्स है उनमें है सम, एनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, नो, इनफ और ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। ये तुम्हारे होते हैं क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स। इंट्रोगेटिव जो आपके होते हैं, इंट्रोगेटिव्स का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें ज्यादा तुम्हारे व्हाट और विच यूज में होते हैं तो कई से, लेकिन तुम्हारे जो कोर्स के अंदर जो है ज्यादातर जिनका यूज हुआ वो व्हाट और विच का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आज की जो आपकी क्लासेस में आपने क्या देखा है कि आपने देखा है कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, डिटरमिनर्स की आपने डेफिनेशन देखी है कि क्या होते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं चीजों को, उसको एक टॉपिक का नाम नहीं दिया गया था। आपकी जो प्रीवियस क्लासेस में जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो हालांकि ये चीजें आपने पढ़ी होगी, थोड़ी थोड़ी तो पढ़ी ही है, उसको क्या टॉपिक का नाम नहीं दिया। अब आप बड़ी क्लासेस के अंदर आ गए तो वहां पर क्या है, इसको अलग से एक टॉपिक का नाम दे दिया, वो तुम्हारा डिटरमिनर्स, जिसके अंदर क्या है कि इनकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया गया है। हमने जो है जो डिटरमिनर्स की कितनी कैटेगरी पढ़ी है? 7 कैटेगरी पढ़ी है, जिसमें से क्या है आर्टिकल है, सेकंड आ गई डेमोंस्ट्रेटिव, थर्ड आ गई पॉजिटिव, फोर्थ आ
ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने देखी कि इसका आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। आगे की क्लास में जो है हम स्टेप बाय स्टेप इनके हर एक टाइप्स को अच्छे से जानेंगे। इसमें है आपके देखो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज हम देख लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल का किस सेंस में होगा, इसमें थोड़ा कम टाइम जाएगा। आपको पता है कि जो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसको इंडिकेट करने के लिए हम ए का यूज करते हैं, इसमें भी इसका यूज होता है। और थोड़ा आपके कॉन्सोनेंट साउंड आपको देखने पड़ेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता ही होंगे कि आपकी इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसके अंदर जितने भी आपके जो है वोवल साउंड ए, ई, आई, ओ और यू, इन सबको छोड़कर जितने भी जो तुम्हारे साउंड्स होते हैं, जितने भी जो तुम्हारे अल्फाबेट होते हैं वो तुम्हारे कहलाए जाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन साउंड। और जो आपके वोवल साउंड होते हैं वो है तुम्हारे ए, ई, आई, ओ, यू। और दै का यूज हमने देखा ही था, कहां पर होता है? स्पेसिफिक चीजों को इंडिकेट करने के लिए। वर्ड के अंदर कोई चीज एक ही है या फिर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को हम इंडिकेट कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हम दै का यूज करेंगे। ये है ए एंड डी का यूज। हालांकि इसके अंदर में क्या है, कोई कंफ्यूज देने वाले रूल ऐसे हो सकते हैं कि मतलब कि साउंड तो वोवल का दे रहा है लेकिन वहां पर ए का यूज हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारा कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है बट उसके अंदर हम एन का यूज कर दें, तो ये क्या है कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमको क्या है कि हम वर्ड तो देख लेते हैं, प्लस हमको क्या देखना है, उसमें उस वर्ड का पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन देखना जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उस वर्ड को हमने किस तरीके से प्रोनाउंस किया है। अगर प्रोनाउंस करते वक्त उस वर्ड के अंदर हमारा जो ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड आता है तो भी हम वहां पर ए, ई, आई, ओ में से कोई चीज यूज करेंगे, यानी कि एन आर्टिकल का यूज कर देंगे। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। इसके अंदर क्या है कि दिस, तो दिस इज माई पेन, ठीक है ना। दैट बुक इज माइन, ठीक है ना। यहाँ पर है these flowers are mine या those flowers are mine। तो यहाँ पर क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर क्या हो गया, आप लोग क्या दिखाते हो? किसी चीज को दिशा सूचक करके इंडिकेट करते हो, कमेंट करके इंडिकेट करते हो, यहाँ वहां वैसे कैसे, ठीक है ना। तो ये भी आपकी चीज है, ये भी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें मुझको डिटेल में तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बात आती है यहाँ पर पजेसिव्स की। पजेसिव्स के अंदर क्या करते हैं? माई यानी कि मेरा, योर यानी कि तुम्हारा, हिज यानी कि उसका, हर भी उसका, और देयर वहां इट्स यहाँ, ठीक है ना, इसका जो भी है। तो ये है हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर होगा तो मैं थोड़ा बहुत नॉलेज इन दोनों का दे दूंगी आप लोगों को, अगर आपकी है। ये आप लोग मुझको क्या अपनी लाइव क्लास में बताओगे कि अगर इन दोनों को करवाने की रिक्वायरमेंट है तो मैं इन दोनों को आपको करवा दूंगी। अदरवाइज तो क्या है कि मैं 3rd नंबर से स्टार्ट करवाने वाली हूँ। आप लोग मुझे जरूर ये बताइएगा कि मुझे ये टॉपिक जो है इसकी टाइप्स कहाँ से आपको बताना स्टार्ट करना है। अगर ये दो बतानी है तो मैं ये दो भी बता दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि 9th के बच्चे जो हैं अभी तक क्या है कि 2 साल से क्या है कि एग्जाम को फेस किए नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों का भी नॉलेज उन लोगों को रहा नहीं है। तो ये आप लोग देख लेना पढ़ के, आपका जो टॉपिक है कोर्स वाली बुक के अंदर डिटरमिनर्स का, वहां पर इसको अच्छे से देखना कहाँ आपको क्या समझना है। अगर थोड़ा कुछ आपको रीड करने से समझ में आ रहा है तो ये भी मुझे बताइएगा। और बात कर लेते हैं बाकी के आपके ग्रामर के टॉपिक्स की, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी सोल्व करने के लिए। मुझे इससे उम्मीद है कि आप लोगों ने सोल्व की होगी। आप लोग अपना वर्क मुझसे जब आप स्कूल आओ तो मुझसे पक्का चेक करवाना, और नोटबुक का काम आपका टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी वीडियोस बने जा रहे हो, आप लोग काम को इग्नोर किए जा रहे हो, क्योंकि एक साथ अगर काम आप लोग करोगे तो आपके ऊपर ही बर्डन रहेगा कि कहाँ से आप काम को करोगे। क्योंकि आगे तो क्या होगा कि मैं भी ये पॉसिबिलिटीज है कि आपकी जो है टर्मिनल टेस्ट स्टार्ट हो जाए, तो इस चीज को इग्नोर मत करना। आपकी जो नोट्स है वो टाइम टू टाइम बना लेना। जो चीज नहीं समझ में आ रही है आप कंसल्ट कर लेना एनी टाइम कभी भी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को